आप ही बताना। पहले आप नॉर्थ जाते हो तो किस डायरेक्शन में जाओगे आप मैप में सर ऊपर की तरफ। हाँ, तो मैप में जो हम करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट हैंड साइड पे होगा ईस्ट, लेफ्ट साइड पे होगा वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। जी सर। अगर हम मिक्स की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट यानी ऊपर और राइट, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। यस सर। जब हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिनकी हम बात करते हैं, सिक्किम की या मणिपुर मेघालय की, तो आप मैप में देखोगे इंडिया का तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। ये पैरेलली आपका लद्दाख से साइड के राइट हैंड साइड पर है और इधर वेस्ट बंगाल से ऊपर है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आ गए ना, राइट और ऊपर से नॉर्थ के बीच में। यस सर। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ ऊपर, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। जी सर, नॉर्थ। जो कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट पे तो फिर पाकिस्तान पड़ जाता है, लेकिन फिर भी समवॉट पाकिस्तान वाला जो एरिया पड़ता है, गिलगित बाल्टिस्तान के साइड वाला, वो पड़ जाएगा। जी ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड वाली और साउथ वाला, यानी लेफ्ट यानी वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में इंडिया में कौन सी लोकेशन पड़ती है बताओ? साउथ वेस्ट सर, आई डोंट नो अबाउट। कोई और, एनी वॉलंटियर? इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है? हालांकि रीजनिंग का नहीं है, वैसे जीएस के लिए पूछ रहा हूँ। केरल वगैरह, केरल और कन्याकुमारी वगैरह होगा शायद। कन्याकुमारी साउथ में अभिषेक, बिल्कुल साउथ है, एक्सट्रीम। अच्छा, एक्सट्रीम। फिर थोड़ा इधर आ सकते हैं हम केरल की तरफ या कर्नाटका की तरफ? नहीं, मेनलैंड में, तो मेनलैंड में अगर आप जाओगे ना, इंडिया का जो शेप है वो प्लस की शेप में है। तो मेनलैंड में आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ठीक है, अरेबियन सी और लक्षद्वीप। हाँ, अरेबियन सी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? दिमाग में मैपिंग हो रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ, जिसको नहीं हो रही बता देना। अब बात करते हैं साउथ और ईस्ट की बात, तो साउथ और ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड और साउथ नीचे की तरफ, इन दोनों के बीच वाला एरिया ये हमारा साउथ ईस्ट पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या पड़ता है, कौन सी जगह पड़ती है? सर वेस्ट बंगाल होगा। सॉरी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ इसके अलावा कोई और बताएगा? वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, बे ऑफ बंगाल शायद। बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका भी तो हो सकता है। बंगाल कह सकते हैं। श्रीलंका साउथ में इंडिया के। हाँ, इंडिया साउथ में। इंडिया के साउथ, अगर इसी साउथ ईस्ट की बात करेंगे, पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है ना, टू बी प्रिसाइज अंडमान। ठीक है, और ये आपका पड़ जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया भी आ जाएगा, और आपका हाँ, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया आ जाएगा। इंडियन ओशियन आपका नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैप का क्लैरिटी हो गई। अब सवाल पे आते हैं फिर से। तो सत्यम, पहले आप नॉर्थ पे जाते हो, फिर आप राइट में टर्न लेते हो, उसका फिर राइट में टर्न लेते हो, और उसके बाद लेफ्ट में लेते हो। किस डायरेक्शन में हो अभी आप? ईस्ट में। हाँ भाई बताओ, सत्यम ने ठीक बोला? ईस्ट, को डाउट है? सर क्या क्वेश्चन बोला था आपने? पहले आप नॉर्थ जाते हो, देन आप राइट टर्न लेते हो, फिर राइट टर्न लेते हो, फिर एक लेफ्ट टर्न लेते हो। अब किस डायरेक्शन में देख रहे हो अभी? ईस्ट में ही है। यस सर, राइट है। ठीक है, किसी को डाउट? नॉर्थ, कोमल ने बोला नॉर्थ। कोमल बताओ जरा, एक्सप्लेन करो कैसे। मैंने कहा नो सर। ओके ओके ओके, मैं डर गया, मैंने कहा पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, गलती क्या? नहीं सर, अभी समझ आ चुका है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। चलो, अब थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं कुछ पैरामीटर्स, यानी कि डिस्टेंस वाइज, उससे और क्लैरिटी होती जाएगी। अभी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं, चलो पहले जॉइंटली पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहले जाता है कुणाल, पहले जाता है 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, उसके बाद वो साउथ की तरफ जाता है 6 किलोमीटर, फिर वो जाता है 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, वह अपने मेन डायरेक्शन से किस तरफ है, अपने मेन पॉइंट से? पहले तो ये बताओ। कोई बता सकता है?
सर एक बार रिपीट कर सर दीजिए। मेन पॉइंट से राइट साइड। डायरेक्शन में बताना है, डायरेक्शन किधर सकता है। क्या पूछ साउथ ईस्ट। अभी तक आपने कल तक जो क्वेश्चन किए थे आपका काम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोल के हो जाता था, तो उसमें डिस्टेंस नहीं दी होती थी। तो आप क्या एज्यूम करते थे कि भाई नॉर्थ है, राइट गया है तो ईस्ट में चला गया, लेफ्ट गया तो वेस्ट में चला गया। यहाँ पर हम किलोमीटर्स में बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेन पॉइंट, जैसे मान लो 0 से स्टार्ट किया कुणाल ने, 10 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ में पहुंच गया, फिर वो जाता है 6 किलोमीटर साउथ। तो अब वो मेन पॉइंट से कहाँ पर है ये बताओ। 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में अभी भी वो अपने मेन पॉइंट से 4 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है। अब वो जाता है 3 किलोमीटर ईस्ट में, तो अब अब वो कहाँ पर हुआ अपने मेन पॉइंट से। मेन पॉइंट नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब आते हैं वो कितनी दूर है, अब ये बताओ कितनी दूर है। तो देखो सर दूर होगा वो शायद, अगर कहें तो ऐसे 7 किलोमीटर हो सकते हैं। नहीं देखो, पहले तो था 4 किलोमीटर नॉर्थ में था, है ना। हाँ। उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट में चला गया, यानी कि 4 किलोमीटर, देखो अब इमेजिन करो 4 किलोमीटर नॉर्थ में और 3 किलोमीटर उसके ईस्ट में, यानी राइट साइड में आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें वो नॉर्थ की तरफ वाली जो साइड है वो 4 किलोमीटर है, आपकी जो राइट वाली साइड है यानी जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो आपकी 3 किलोमीटर है। बट आपको निकालनी है वो डायगोनल वाली, यानी जो 0 पॉइंट था वहां से डायरेक्ट ईस्ट वाली, तो आपका एक तीसरी लाइन बन गई ना, समझ में आया। हाँ, तीसरी बन गई राइट की तरफ। कौन सा ट्रायंगल बना आपका। वर्टिकल। एक चीज और बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ट्रायंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हम जब ट्रायंगल्स पर आ गए हैं, बहुत टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। जैसे देखो 2 ट्रायंगल्स अगर आपस में, ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ट्रायंगल की डेफिनेशन समझ लो। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल हो, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कोई भी 3 लाइन मिल रही हो उसे ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे घरों के ऊपर कुछ घरों में होते हैं झोपड़ी होती है, जो झोपड़ी की जो शेप होती है वो ट्रायंगल की होती है। अगर उसे आगे से देखोगे तो आप त्रिकोण टाइप में ना सर। हाँ, त्रिकोण टाइप में ना सर, त्रिकोण जिसको बोलते हैं। त्रिकोण वही त्रिकोण को ही इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। यानी 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो समझ में आ गया सबको ट्रायंगल क्या होता है। यस सर। ठीक है, एंगल क्या होता है, जहाँ पे 2 साइड्स आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच में जो बनता है ना, जो एंगल बनता है, जैसे मैंने बताया था कल की लैंड में, जैसे आप 2 तीलियां रखो, अब तीलियों को, एक तीली को आपने एक जगह रखा, दूसरी तीली को आप ऊपर धीमे धीमे उठाते जा रहे हो, तो एंगल बनता जा रहा है ना उसके बीच में एक, वो होता है एंगल। तो ट्रायंगल में से 3 एंगल्स होते हैं, और इसे कोई भी शेप हो सकती है, और उसके शेप के ऊपर डिसाइड होता है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। जैसे अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल, तीनों एंगल बराबर के होते हैं, और देखो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं ना, तीनों का जो सम टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। हालांकि सब मैथ की चीज है, मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि ट्रायंगल कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता। अगर एक एंगल आपका बड़ा है तो एक एंगल छोटा हो जाएगा दूसरा उसके साथ। अगर तीनों बराबर भी हो सकते हैं, 2 बराबर के एक छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो एक आपने 150 डिग्री का बना दिया तो बाकी के 2 आपके 15-15 डिग्री के बन जाएंगे, या एक 20 डिग्री एक 10 डिग्री बन जाएगा, पर ये किसी भी हालत में 180 डिग्री को क्रॉस नहीं करता एट एनी केस। तो अब हम आते हैं इस पे। तो ट्रायंगल्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स बराबर है तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो उसको वो बोलते हैं कुछ बोलते हैं, नाम भूल गया हूं। तो ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल के बीच में एक राइट एंगल बन रहा है, यानी एक 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल। तो 90 डिग्री अगर बनता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें बताओ, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें 90 डिग्री
हाँ, इसमें 90 बन रहा है। बाकी लोग बताओ, समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो पहले वो गया 10 किलोमीटर को भूल जाओ, पहले वो गया 4 किलोमीटर नॉर्थ और फिर वो मुड़ गया 3 किलोमीटर राइट में। तो 4 किलोमीटर नॉर्थ और 3 किलोमीटर नॉर्थ से राइट में मुड़ेगा तो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाएगा ना वो। हाँ जी सर। ठीक है, आप जब चौराहे पे जाते हो और रास्ते में मोड़ मिल गया आपको लेफ्ट में या राइट में, तो वो 90 डिग्री का ही तो होता है, वो राइट एंगल ही तो होता है आपका। नहीं, ये तो एंगल हो गया ना कितने। अभी मैं एंगल पर ही हूँ। ठीक है, तो अब किसी भी तरह कहीं भी जाते हो, जैसे चौराहा होता है तो चौराहे में 90 डिग्री के 4 होते हैं उसके बीच में, तो टोटल 360 जैसे मैंने कल बताया था। तो ऐसे ही अगर आप कहीं भी किसी इसमें भी वो नॉर्थ में जाता है और नॉर्थ से राइट में मुड़ जाता है तो राइट एंगल आ गया ना, 90 डिग्री बन गया ना उसके बीच में एक। तो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया क्लियर? क्योंकि यहाँ से आगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं सबको? अगर स्लाइटली डाउट होगा ना तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बता दो किसी को डाउट हो तो। नहीं सर, क्लियर है? गोल्डी, कोमल, उमेर? तो सर आपने जो क्वेश्चन बोला था ना, वो मतलब जो थर्ड इक्वेशन बोले थे ना, वो कैसे कब होगा वो बताइए ना सर। थर्ड इक्वेशन कौन सा? मतलब साउथ से लेफ्ट जा रहा है ऐसा कुछ था ना थर्ड इक्वेशन, वो जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें। नहीं राइट, वो उसी क्वेश्चन पर ही बात कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन सिंपलीफाई कर दिया। मैं कह रहा हूँ वो 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद 3 किलोमीटर राइट में गया, तो वो 90 डिग्री का एंगल बना के राइट एंगल बना रहा है। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ? हाँ ये तो हो गया। उसके बाद तो भी आते हैं। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ तक क्लियर हो जाए सबको कि 90 डिग्री कैसे बना। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। तो देखो अब 90 डिग्री, अब मान लो देखो पहला इनिशियल पॉइंट था ए, ठीक है, ए से गया ऊपर 4 किलोमीटर, उस पॉइंट को हमने बोला बी से वो राइट की तरफ गया यानी ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, वो पॉइंट बन गया हमारा सी। ठीक है, अब ए बी जो है वो 4 किलोमीटर है, बी सी हमारा 3 किलोमीटर है। यही केस है ना? यस सर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए सी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए सी, यानी वो इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितनी दूर था। तो डायरेक्शन तो पता चल गया हमें कि नॉर्थ ईस्ट में है, हमें डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, यही बात है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम होती है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है 5 होगा। हाँ 5 जाएगा ना आंसर। हाँ ठीक है, तो जो ये क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलती है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसकी जो साइड होती है उनमें एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और जो साइड जो इसमें जो एसी है यानी जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर हिंदी में बात करें तो एक होता है लंब, एक होता है आधार और समकोण। राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज। हाँ, समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है सर, हाइट लेंथ और हाँ हाइपोटेनियस, लेंथ और बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर ये तो सब ट्रिग्नोमेट्री में है सर। तो त्रिकोण ही तो बताए। अरे मैं तो त्रिभुज ही तो बता रहे हैं सर। हाँ, वही बता रहा हूं। ठीक है, तो पाइथागोरस बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग परपेंडिकुलर यानी लंब, उसे लंब बोलते हैं, लंब का वर्ग लेंथ लंब। हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ना। हाँ, इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ठीक है,
अगर इस ट्राइंगल के सेंस से बात करें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AB कितना था हमारा? A 0 था, B 4 था। 4 किलोमीटर। AB 4 था। AB 4 था, 4 का स्क्वायर कितना हुआ सर 8। 16 स्क्वायर 16 4 का 16 स्क्वायर 16। 16। और BC का स्क्वायर कितना हुआ? सर 9। सर टोटल कितना हुआ जोड़ा के? 9 टोटल कितना हुआ कम करके? टोटल हो गया 25 25 और 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5 5। तो आंसर ये 5। यानी कि AC की डिस्टेंस यानी इनिशियल पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है कुणाल की, वो उसके नॉर्थ ईस्ट में है और 5 किलोमीटर दूर है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? हाँ सर क्लियर है। अगेन वो सर जो फॉर्मूला बताया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसका क्या बोला? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अच्छा यस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। ठीक है। और कोई जिसको क्लियर ना हुआ हो? उमेर आप बताओ, आप एक्सप्लेन करो कहाँ बैठे हुए, फिर मैं बताता हूँ आपको। सर मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। समझ में नहीं आया तो कहाँ से नहीं आया वही तो पूछ रहा हूँ मैं। प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा? सर 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? जी यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उमेर ने पूछा अपना डाउट, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे उनको लोगों को कहीं भी लगता है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो बता देना मुझे, मैं मेथड चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो अभी सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? हेलो, गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन समझ क्लियर हुई, डायरेक्शंस क्लियर थे, आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करेगी, और ऐसे हमें कोई कहीं से भी घूम के कहीं भी जाएगा वो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको पहले नॉर्थ फिर साउथ फिर ईस्ट फिर वेस्ट कहीं भी लेके जाएगा, आपको उसके डिस्टेंस के हिसाब से चलना है उसी डायरेक्शन में, और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया था उसके रिस्पेक्ट में आपको लास्ट पॉइंट जो था उसके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। यही आपका क्वेश्चन रहेगा, यही मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन होता है टाइम एंड डिस्टेंस का। इसका क्या है, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक सेकंड, किससे करवाऊं? लेट्स सी कौन करता है, अपने आप ही बता दो कौन करना चाहता है। सर मैं आए? ऑफ कोर्स चैतन्य, यू आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन सुनो। रोहन जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो अपने लेफ्ट में 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वो फिर से लेफ्ट में जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर वो फिर से 3 किलोमीटर जाता है लेफ्ट में। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? सर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। एक्सप्लेन करो जरा एक बार। सर जैसा मैं समझा उसके अकॉर्डिंग 3 किलोमीटर वो नॉर्थ में जा रहा है, देन 2 किलोमीटर वहां से लेफ्ट जा रहा है तो वेस्ट में जाएगा, एंड देन अगेन वहां से लेफ्ट टर्न लेगा 3 किलोमीटर तो वो साउथ में आएगा। तो यहाँ एक रेक्टेंगल सा बन रहा है जिसकी विड्थ 2 किलोमीटर है, देन वो अगेन लेफ्ट टर्न करके 3 किलोमीटर यदि मूव करेगा तो वो अपनी जो नेचुरल विड्थ बन रही है उससे 1 किलोमीटर ज्यादा करेगा, तो अपने इनिशियल पॉइंट के 1 किलोमीटर राइट में पहुंच गया है। और किस डायरेक्शन में वो इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में? सर इनिशियल पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट में? सर इनिशियल पॉइंट से देखें तो वो अभी ईस्ट में खड़ा है सर। सर इनिशियल डायरेक्शन उसके साउथ में है। ठीक है कोई बात नहीं,
और कोई बताओ, किसी को डाउट है चैतन्य के बोलने पर? एनी डिफरेंट व्यूज? हाँ सर, नहीं समझ में आया। अपने समझ में आना एक अलग बात है। पहले बताओ किसी को काउंटर करने के चैतन्य को कि नहीं, बताओ। सर क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करना। रिपीट हो जाएगा, पहले अभी तक वो क्वेश्चन एंटरटेन कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी समझ में नहीं आया। ओके, मैं सिर्फ जितना चाहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि चैतन्य ने गलत बोला है वो लोग बताएं। नहीं, गलत तभी देखिए ना, गलत बोला या सही, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। कोई बात नहीं। सर मैं करूँ रिपीट? एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो सभी लोगों को अच्छे से। ओके सर, मेरी वॉइस तो आ रही है ना प्रॉपर? बहुत अच्छे से आ रही है। ओके, तो एक पर्सन है जो सबसे पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, ये तो क्लियर है। देन वो लेफ्ट टर्न होता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो वो नॉर्थ में चल रहा है और 2 किलोमीटर की यदि लेफ्ट में जा रहा है तो वो वेस्ट में जा रहा है 2 किलोमीटर, ये भी क्लियर हो गया। देन वो अगेन जब वेस्ट में 2 किलोमीटर तक पहुंचा, उसके बाद वो फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है। तो यदि वो वेस्ट में चल रहा है और वहां से वो लेफ्ट टर्न करेगा तो उसका फेस साउथ की तरफ हो जाएगा और देन अगेन वो 3 किलोमीटर चलेगा। अब मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यदि वो 3 किलोमीटर अपनी इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ में चला, देन वो लेफ्ट में टर्न होके वेस्ट में 2 किलोमीटर चला और देन अगेन वो लेफ्ट में टर्न होके साउथ में 3 किलोमीटर चला, तो उसकी फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में 3-3 किलोमीटर सेम लाइन बन गई है और 2 किलोमीटर उसका जो टर्न किया है वैसे बन गया है। तो जितनी हाइट मीन्स वो जितना ट्रेवल किया है, यदि हम मैप से देखें तो वो एक रेक्टेंगल सा बनाएगा जिसमें वो जब स्टार्ट किया तो 3 किलोमीटर चला और जब उसने सेकेंड लेफ्ट टर्न किया तब वो 3 किलोमीटर चला, तो लेंथ तो सेम हो गई। देन अगेन वो अभी साउथ में जा रहा है, 3 किलोमीटर चला है, देन वो फिर लेफ्ट टर्न करके और 3 किलोमीटर अगेन चलता है। तो यदि वो साउथ में जाके और 3 किलोमीटर लेफ्ट में जाके चलेगा तो साउथ से उसकी डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी। और यदि वो 3 किलोमीटर चलेगा तो जैसे हमने देखा था जब वो वेस्ट में टर्न किया था, नॉर्थ से जाने के बाद वेस्ट में तो 2 किलोमीटर टर्न किया था, देन अभी वो 3 किलोमीटर टर्न किया है, तो 1 किलोमीटर ज्यादा टर्न किया है, 3 - 2 1, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 किलोमीटर आगे निकल गया है ईस्ट डायरेक्शन में। तो आने पर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया था, फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। हाँ, वो ईस्ट में ही है और 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन सब लोगों को समझ में नहीं आया, आई एम श्योर। वेल, लेकिन चैतन्य तो मोनी थोड़ा हम पे तरस आ लो, गाने वाने बाद में सुना देना मैं। पहले तो सर मैं क्या पूछ रही हूँ, इनिशियल पॉइंट मतलब जो प्लस का जो होता है शुरुआती मतलब शुरुआती मतलब नॉर्थ के पॉइंट पे, ऐसा ना? मतलब वैसा ही हुआ ना? बात है जहाँ से चला, इनिशियल मतलब वो जहाँ खड़ा है और जहाँ से चलना शुरू किया है। हाँ, खड़ा है मतलब जैसे कहाँ खड़ा है वो, मतलब कौन कहीं पे भी खड़ा है और उससे नॉर्थ जा रहा है, ऐसा? सेंटर ले लीजिए। तो वही जो प्लस का सिंबल होता है, हाँ मैं वही बोली, जो प्लस का सिंबल होता है वो दोनों लाइंस को जो मतलब बीच में जो होता है वहीं से खड़ा है, ऐसे ही हम स्टार्ट करके माने ना कि वहीं से स्टार्ट। हाँ, के बीच में खड़ा सेंटर। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी लोग म्यूट कर लो, तो बहुत लोगों को भी क्लियर नहीं होगा। देखो सर एक चीज बता दीजिए, जैसे जो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, जो मतलब जो रेखाएं बनेंगी यहाँ पे जो प्लस बनाते हैं, जैसे पायल ने बोला, जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर मान लो बंदा खड़ा हुआ है, तो पहले वो बंदा जा रहा है 3 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वाली जो लाइन ऊपर जाती है उस पर वो 3 किलोमीटर गया, वहां पर आप 3 किलोमीटर का कट मान लो। आप ऐसे मान लो 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लो, तो 3 सेंटीमीटर पे जाके आपने एक कट मार दिया, ये हो गया उसका पहला वाला पॉइंट, पहला स्टॉप। अब यहाँ से वो लेफ्ट पे 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से लेफ्ट यानी वेस्ट की तरफ, वहां से राइट की तरफ उसको, लेफ्ट की तरफ उसको एक बना के एक लाइन खींच के 2 सेंटीमीटर पे कट मार दो, तो अब उसकी जो पहली डिस्टेंस थी नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ वो 3 किलोमीटर हो गई, और उससे लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस थी वो 2 किलोमीटर हो गई। अब वहां से वो फिर नीचे लेफ्ट की तरफ, यानी अब वहां से जब वो मुड़ेगा लेफ्ट से
तो किस तरफ आएगा, साउथ की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ। तो अब वो फिर से Yes, लेफ्ट yes. मुड़ गया, साउथ की तरफ उसने मुंह कर लिया। अब वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो वो 3 किलोमीटर फिर नीचे आ गया, यानी नॉर्थ भी 3 किलोमीटर चल गया, साउथ भी 3 किलोमीटर चले गया। तो अब देखा जाए बेसिकली तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ में 3 चला, फिर 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, फिर 3 किलोमीटर साउथ पे आ गया। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, 3 किलोमीटर साउथ आ गया। तो यानी वो डिस्टेंस तो अब ओवर रूल हो गई आपस में। अब वो 2 किलोमीटर वेस्ट में खड़ा हुआ है अपने पॉइंट से। अब वहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। यानी किस तरफ मुड़ रहा है वो, अब वो मुड़ रहा है ईस्ट की तरफ, यानी अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव करके, जहां से वो 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो चलता है 3 किलोमीटर, यानी पहले वो 2 किलोमीटर पे अपने पॉइंट को टच करेगा और उससे आगे 1 किलोमीटर और निकल जाएगा ईस्ट की तरफ, उस पॉइंट को टच करते हुए। तो अब वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो ईस्ट की तरफ खड़ा हुआ है, अपने इनिशियल पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर आगे निकल के खड़ा हुआ है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ सर, एकदम बराबर समझ में आ गया। आ गया, क्या बात है पायल। क्लियर क्लियर सर क्लियर। तो क्या हमने प्लस सिंबल से किया ना, इसीलिए मतलब ज्यादा ध्यान लगा और फिर आ गया समझ में। ओके, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं हुआ होगा। तो देखो, क्रॉस पॉइंट है, वहां पर आप मान के चलो पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ में पहला कट 3 सेंटीमीटर पे, यानी 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला, वहां से लेफ्ट पे मुड़ा यानी वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर, वहां पर दूसरा कट लगा और वो लेफ्ट पे मुड़ गया यानी साउथ की तरफ, वहां से फिर वो 3 किलोमीटर नीचे आ गया, यानी नॉर्थ में भी 3 गया, साउथ में भी 3 गया। अब वो आ गया अपने इनिशियल पॉइंट से वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ तो आपस में ओवर रूल हो गए। अब उसकी जो लेफ्ट वाली डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर सिर्फ वो बची हुई है। अब वहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, अब वहां से लेफ्ट मुड़ेगा तो वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा और वहां से चलता है 3 किलोमीटर। तो पहले वो 2 किलोमीटर कवर करेगा, अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां से 1 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ चलेगा, टोटल 3 किलोमीटर, और वहां पे आके वो उसकी जर्नी खत्म हो जाएगी। तो फाइनल आउटपुट क्या आया कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ पहुंच गया है। अब बताओ किसको डाउट है। और डायरेक्शन, 2 चीजें बतानी होती है। अब उसका कुछ भी बन सकता है, अगर वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा। और सर इसको मैंने प्लस का जो सिंबल होता है उसको बना के सॉल्व किया ना, तो समझ में आ पाया। वेरी गुड। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया।